मोहरा ड्रामा की अगली किस्त में सिकंदर को फाइनली पता चल जाएगा कि जिस अनुषे को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ वो तो दरअसल मर चुकी है और ये अलीजे कोई और नहीं बल्कि उसी अनुषे की बहन है। दूसरी तरफ ये राज भी खुलने वाला है कि अलीजे के साथ कोई हादसा पेश नहीं आया बल्कि अरमीन बेगम ने जानबूझ के अलीजे को सीढ़ियों से धक्का दिया था क्योंकि निमरा ने अपनी माँ को ये हरकत करते हुए देख लिया था। फिर हमजा को पता चल जाएगा कि मेरी औलाद की कातला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मॉम है। फिलहाल तो हमजा अलीज़े को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अलीज़े की जान बच गई। लेकिन जब अलीज़े से पूछता है कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो तो अलीज़े बहुत अफसुर्दगी से जवाब देती है कि हमजा, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरी रूह का एक हिस्सा ही काट दिया हो, क्योंकि मेरे लिए अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ी खुशी थी तो वो मेरी होने वाली औलाद थी। अब जबकि वही छिन गई तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे तो जीने की कोई वजह ही बाकी नहीं बची। अलीज़े की ये बात सुन के हमजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि हाल तो हमजा का भी कुछ ऐसा ही है। हमजा को भी अपनी औलाद के छिन जाने का उतना ही गम है जितना कि अलीज़े को, लेकिन हमजा अलीज़े को अफसुर्दा नहीं देख सकता। तभी सोचता है कि मैं कितना बेबस हूँ कि चाह के भी अलीज़े की झोली में खुशियाँ नहीं भर सकता। दूसरी तरफ सिकंदर, जो पहले तो अपना बिजनेस अलग करके बहुत हवाओं में उड़ रहा था, अब मुंह के बल गिरा है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो दरअसल हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए था। सिकंदर के बिजनेस अलग करने के बाद उन सब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली हैं और सिकंदर की कंपनी तकरीबन डूबने वाली है। सिकंदर के दिमाग में आता है कि अगर मैं किसी तरह से अरीशा की मॉम को राज़ी कर लूं इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरा डूबता हुआ बिजनेस बच सकता है। लेकिन जब अरीशा ही सिकंदर से नाराज़ होकर अपने घर बैठी है तो उसकी मॉम भला मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेंगी। सिकंदर प्लान करता है कि पहले मुझे अरीशा को अपनी झूठी मोहब्बत का एक दफ़ा फिर यकीन दिलाना होगा। अरीशा ही इस सिलसिले में सिकंदर की मदद कर सकती है। लेकिन सिकंदर जब अरीशा को मनाने जाता है तो ये अरीशा वो अरीशा नहीं रही जो हर बार सिकंदर की झूठी बातों में आ जाती थी। अरीशा कहती है कि सिकंदर, मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम आज तक अनुषे के साथ राब्ते में थे और तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। सिकंदर अरीशा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मेरा अनुषे से कोई राब्ता नहीं। अरीशा कहती है कि फिर उसे कैसे पता चला कि तुमने अपना बिजनेस अलग कर लिया और वेरी नेक्स्ट डे उसने तुम्हें बुके और कार्ड भेजा। और अब तो मुझे ये भी समझ आ गई कि तुम मेरे साथ बेबी प्लान क्यों नहीं करना चाहते थे, क्यों मेरे साथ फैमिली बनाना नहीं चाहते थे। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब अनुषे लास्ट टाइम हमसे मिलने आई थी तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी तुम्हारा और अनुषे का एक बच्चा भी है। सिकंदर तो तप जाता है, अरीशा से कहता है कि क्या फजूल बात कर रही हो, ये सब झूठी मन घड़त कहानी है। जिस पे अरीशा कहती है कि ठीक है, अगर ये झूठ है तो साबित करो। शायद सिकंदर अरीशा की हर बात को हवा में उड़ा देता, लेकिन अब तो सिकंदर का अरीशा से काम है। जाहिर है कि उसकी माँ से इन्वेस्टमेंट लेनी है तो वो अनुषे की तलाश में निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते बिलाखिर वो अनुषे के आबाई घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वहां जाता है तो पता चलता है कि अनुषे तो यहाँ रहती ही नहीं, बल्कि अनुषे की तो कई साल पहले डेथ हो चुकी है। उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी, बस एक बहन थी अलीज़े, लेकिन वो भी उनकी डेथ के बाद यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई थी। सिकंदर जब अलीज़े नाम सुनता है तो चौंक उठता है और फिर सिकंदर के दिमाग में एक एक राज खुलते जाते हैं। अलीज़े की सिकंदर से नफरत के पीछे की वजह भी सिकंदर को समझ आ जाती है कि वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए मुझ तक पहुंची है। जबकि दूसरी तरफ निमरा अलीज़े को बता देती है कि आपको मॉम ने सीढ़ियों से धक्का दिया था। अरमीन बेगम तो निमरा पे बहुत गुस्सा होती हैं, जबकि अलीज़े अरमीन बेगम को वार्न करती है कि अब मैं आपके साथ क्या करती हूँ बस देखती जाएं। लेकिन इससे पहले कि अलीज़े हमजा को सारी सच्चाई बताए, यकीनन अरमीन बेगम निमरा से कहेंगी कि अगर तुम मेरा राज राज रखो तो मैं तुम्हारी शादी, तुम्हारी मोहब्बत दाइम से कराने को तैयार हूँ। अब देखते हैं कि क्या निमरा अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपनी माँ के गुनाह पे पर्दा डालती है या फिर हमजा को सारी सच्चाई बताती है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, निमरा सच बताएगी या फिर छुपा लेगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।